एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और किसान नेता राकेश टिकैत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मृतकों के परिजनों को मिलेगी 45-45 लाख की मदद, घायलों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे मामले की जांच। लखीमपुर खीरी में किसानों और प्रशासन के बीच बनी सहमति, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे मामले की जांच। 8 दिन के अंदर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक के परिजनों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 4 मृत किसानों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। घायलों को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने दिया बयान। कहा, हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए उन्हें 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मामले की हर तरह की जांच कर दोषी पर हो कार्रवाई। अजय मिश्र टेनी ने इस दौरान राकेश टिकैत पर हमला बोला। कहा, वो हर घटना पर राजनीति करते हैं, सबसे पहले उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया, वो और उनका बेटा मौके पर नहीं थे। रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। कार्यक्रम से 4 किलोमीटर की दूरी पर घटना हुई। शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम हो रहा था। अजय मिश्र टेनी ने साथ ही कहा, प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेंगे। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई। लखीमपुर खीरी की घटना पर सीएम योगी गंभीर। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने की बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना बैठक में रहे मौजूद। सीएम ने पूरे मामले की रिपोर्ट भी तलब की थी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई पत्र याचिका। सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग को लेकर याचिका। चीफ जस्टिस को भेजी गई पत्र याचिका। अखिलेश यादव लखनऊ में जिस जगह धरने पर बैठे, वहां से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ी को थाने के सामने ही फूंक दिया गया। बाद में पुलिस कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। सपा कार्यकर्ताओं ने की पुलिस से धक्का मुक्की। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से वहां से हटने को कहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने साथ गाड़ी से इको गार्डन ले जा रही थी पुलिस। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर बोला हमला। लिखा, ये नहीं गिरफ्तारी है, ये तो जंग हमारी है। कहा, आज अहंकारी भाजपा का विकृत रूप और चेहरा जनता के सामने किसानों की हत्या के रूप में आया है। भाजपा के समर्थकों के सर भी शर्म से झुक गए। पुलिस के साथ इको गार्डन पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एबीपी गंगा से कहा, आज तो पुलिस ने उन्हें रोका है, लेकिन जल्द ही वो लखीमपुर जाएंगे। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। एसटीएफ जांच पर भी उठाए सवाल। लखनऊ में पुलिस ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिया। उनके साथ रामगोपाल यादव को भी हिरासत में लिया गया। अखिलेश को इको गार्डन से ले गई पुलिस। लखनऊ में अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकलकर लखीमपुर खीरी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें 100 मीटर की दूरी पर ही रोक लिया। पुलिस के रोके जाने से नाराज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। उनके साथ सैकड़ों सपा कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस का जबरदस्त पहरा, आरएएफ की तैनाती। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी घर के बाहर जमा। सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, किया हंगामा। अखिलेश यादव ने इस दौरान मीडिया से कहा, अंग्रेजों से भी ज्यादा किसानों पर जुल्म हो रहा है। ये सरकार किसी की भी जान ले सकती है। सपा अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग की। साथ ही कहा, जिनकी जिम्मेदारी थी वो भी इस्तीफा दें। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा, मृतक किसानों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की मदद दी जाए। जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई उनको तत्काल जेल भेजा जाए। किसानों की जान ली है, उन पे 302 के मुकदमे होने चाहिए। किसानों को 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सच क्यों छिपाना चाहती है, ये सरकार सच्चाई से क्यों घबराती है। जानना चाहती है। आज लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब
लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़े शिवपाल यादव को हिरासत में लिया गया। शिवपाल को पुलिस लाइन ले जाया गया। लखनऊ से लखीमपुर खीरी जा रहे थे शिवपाल। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास शिवपाल को रोका था। सीतापुर में पीएसी के गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती दिखी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका को हिरासत में लेकर पीएसी के गेस्ट हाउस में लाई थी पुलिस। सीतापुर में पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी को पीएसी के गेस्ट हाउस में रखा गया। लखीमपुर खीरी जा रही थी कांग्रेस महासचिव। डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? हिरासत में लिए जाने से पहले प्रियंका गांधी ने कहा, बिना किसी वारंट के मुझे कैसे रोक सकते हो? जबरदस्ती ले जाओगे तो किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी। आज मैं जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती? सीतापुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेसियों का हंगामा। एमएलसी दीपक सिंह की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। विरोध में धरने पर बैठे कार्यकर्ता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, कहा भाजपा सरकार किसानों को कुचलने की कर रही है राजनीति, किसानों को खत्म करने की राजनीति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रियंका को हिरासत में लेने पर ट्वीट, कहा प्रियंका मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। लखीमपुर खीरी कांड पर कांग्रेस का ट्वीट, कांग्रेस ने न्याय की मांग की, लिखा न्याय तो अब होकर रहेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं। लखीमपुर जाने वाले थे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री। लखनऊ जाने से रोकने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट, लिखा क्या यूपी में नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं? मुझे राज्य में न आने देने का फरमान जारी किया गया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू का ट्वीट, सरकार ने नागरिक अधिकारों पर पहरे लगा दिए हैं, ये डरी हुई सरकार है। सीतापुर में प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने हमला बोला। प्रियंका को बताया शेरनी। नेताओं को लखीमपुर जाने से रोकने के लिए पुलिस ने किए तगड़े इंतजाम। पुलिस ने बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र को लखनऊ में उनके घर पर नजरबंद किया। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव को लखनऊ में उनके निवास पर नजरबंद करना निंदनीय। लखीमपुर कांड में भाजपा के दो मंत्रियों की संलिप्तता के कारण इस घटना की सही जांच और दोषियों को सख्त सजा संभव नहीं, न्यायिक जांच जरूरी। हापुड़ के ब्रजघाट टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने जयंत को रोकने की कोशिश की थी, पर कार्यकर्ताओं ने टोल पर धक्का मुक्की करके जयंत चौधरी की गाड़ी को आगे की तरफ निकाल दिया। महाराजगंज के लहरपुर में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह को रोका गया। किसानों से सांत्वना जताने लखीमपुर खीरी जा रहे थे संजय सिंह। इस दौरान पुलिस अधिकारी से संजय सिंह की बहस भी हुई। आप सांसद संजय सिंह को पुलिस ने लिया हिरासत में। देर रात से संजय सिंह को बिस्वा थाने में बिठाया गया। लखीमपुर खीरी जा रहे थे संजय सिंह। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को सीतापुर में पुलिस ने रोका और लखनऊ वापस भेजा। इस दौरान उनके साथ समर्थक भी मौजूद रहे। लखीमपुर कांड में 8 लोगों की मौत। किसानों के धरना प्रदर्शन के दौरान मंत्री अजय टहनी के बेटे के काफिले ने मारी थी किसानों को टक्कर। हादसे के बाद मचे बवाल में 4 किसान समेत 8 की हुई है मौत। लखीमपुर कांड पर एक्शन में पुलिस प्रशासन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टहनी के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ केस दर्ज। तिकुनिया थाने में गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस। मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों के आरोपों को बताया गलत। कहा हमारे 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, पथराव की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई। मामले की जांच कर दोषियों पर हो कार्रवाई। लेके कार्यक्रम के समापन तक मैं घटनास्थल पर था ही नहीं। मैं तो घटनास्थल पर 2 दिन से नहीं। नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश त्रिपाठी का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक आवास। प्रतापगढ़ में शहीद के अंतिम दर्शन को उमड़ी भारी भीड़। 1 महीने बाद होनी थी योगेश त्रिपाठी की शादी।
गोंडा के राम जानकी मंदिर परिसर में दबंगों ने महंत और उनके शिष्य को पीटा, लात घूंसों से पिटाई की। मंदिर की सुरक्षा में लगे 2 होमगार्ड भी बेबस। पिटाई का आरोप प्रधान अमर सिंह और उनके गुर्गों पर लगा। मथुरा में धोरेरा अहिल्यागंज के जंगल में मिला तेंदुए का शव। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तेंदुए के शव को कब्जे में लिया। लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर। शहीद को नेवी के जवानों ने दी सलामी। माउंट त्रिशूल पर हिमस्खलन की चपेट में आए थे अनंत कुकरेती। घर और इलाके में गमगीन माहौल।